ये जो केमिकल डिपेंडेंसी है, एक्चुअली एडिक्शन की बीमारी का एक नाम केमिकल डिपेंडेंसी भी है। तो अगर आप सिगरेट की तरफ रुजू करते हैं एट टाइम्स, तो आपका जो ईमान है तो वो तो वही है। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज दे। तो आपका ईमान तो केमिकल सेटिस्फेक्शन की तरफ ही हुआ ना, कि मैंने कोई केमिकल हेल्प लेनी है अपने आप को मुतमिन करने के लिए। और जब आप ये केमिकल हेल्प लेते हैं कि सादा सिगरेट है, तो ये बात इतनी सादा नहीं है। बिल्कुल। ये जो सादा सिगरेट वाली बात है, तो इससे पहले आपके ज़हन में सिर्फ ये होता है कि मैं सादा सिगरेट पीऊँगा। अब जब सादा सिगरेट यानी निकोटीन आपके साथ शामिल हो जाती है, तो आगे नित नए और ख्यालात भी तो आ सकते हैं ना। जैसे आप घर से निकले हैं कि मैं सिर्फ लिबर्टी मार्केट जाऊंगा, कुछ विंडो शॉपिंग करूंगा, लेकिन आप जब लिबर्टी मार्केट चले जाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि आप विंडो शॉपिंग ही करेंगे, आप कुछ खरीद भी सकते हैं। और वहां अगर एक दोस्त आपका मिल जाता है, तो वो जो ओरिजिनल प्रोग्राम था वो चेंज हो जाएगा ना। तो जब आप कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते एडिक्टिव, तो फिर एक एडिक्टिव केमिकल आपके साथ शामिल हो जाता है, तो आपकी मर्जी नए रुख इख्तियार कर सकती है। आप अकेले सिर्फ सादा सिगरेट के बारे में सोच रहे थे, पर सादा सिगरेट के साथ मिलके अब आप क्या सोचेंगे, ये बात आपने और सादा सिगरेट ने मिलके तय करनी है। और दोनों में से ताकतवर कौन है, आप या सिगरेट की निकोटीन? निकोटीन ज्यादा ताकतवर है बनिस्बत शम्स के। तो जब एक ताकतवर और कमजोर के दरमियान सलाह मशवरा हो रहा हो, तो किसकी मानी जाएगी? दुनिया में अगर किसी नशे का नुकसान, यानी जिस्मानी नुकसान की बात कर रहा हूं, किसी नशे का नुकसान सबसे ज्यादा है तो वो सिगरेट है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो कंपैरेटिव स्टडी मांग लें कि कैसे आप कंपेयर करते हैं निकोटीन को हेरोइन के साथ या कोकेन के साथ, और कैसे खाली निकोटीन के नुकसानात अगर मांग लें आप, तो वो आपको मिल जाएंगे। अगर सिर्फ खाली निकोटीन के नुकसानात आप मांग लें तो वहीं लिखा होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गली एडिक्टिव ड्रग है वो निकोटीन है, और इसके नुकसान भी सबसे ज़्यादा हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो रेगुलरली रेड लाइट काटते हैं और उनका कोई एक्सीडेंट नहीं होता। तो अब मैं उनको फॉलो करूं या रूल को करूं? रूल को फॉलो करूंगा ना। देयर आर एक्सेप्शंस, वी डोंट गो आफ्टर द एक्सेप्शंस। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि कॉमनली मेजॉरिटी होती है, उनके साथ क्या होता है। पर कोई बंदा एक एक्सेप्शन हो सकता है, मसलन कोई बंदा ऐसा हो सकता है जिसकी दुम हो। आप चाहें तो ऐसे बंदे में दुनिया में आपको दिखा सकता हूं, कोई लाखों में एक किस्म का बंदा जिसकी दुम हो सकता है कि उसको सिगरेट का भी फायदा होता हो। अब इसमें तो मैं कोई डिफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो सिगरेट के बारे में एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये शराब जितना बदनाम नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो रेगुलरली रेड लाइट काटते हैं और उनका कोई एक्सीडेंट नहीं होता। तो अब मैं उनको फॉलो करूं या रूल को करूं? रूल को फॉलो करूंगा ना। देयर आर एक्सेप्शंस, वी डोंट गो आफ्टर द एक्सेप्शंस। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि कॉमनली मेजॉरिटी होती है, उनके साथ क्या होता है। पर कोई बंदा एक एक्सेप्शन हो सकता है, मसलन कोई बंदा ऐसा हो सकता है जिसकी दुम हो। आप चाहें तो ऐसे बंदे में दुनिया में आपको दिखा सकता हूं, कोई लाखों में एक किस्म का बंदा जिसकी दुम हो सकता है कि उसको सिगरेट का भी फायदा होता हो। अब इसमें तो मैं कोई डिफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो सिगरेट के बारे में एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये शराब जितना बदनाम नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? हालांकि शराब खानों में सिगरेट मना है,
आपको ये बात किसी को पता है कि पब्स में, शराब खानों में सिगरेट मना है? तो इसका मतलब है कि कहीं तासुर है कि शराब का नुकसान और सिगरेट का नुकसान पब के अंदर जब कंपेयर किया जा रहा है तो उसमें सिगरेट का नुकसान ज्यादा सोचा जा रहा है। लेकिन आखिर सिगरेट इतना वाज़े तौर पर पब्लिकली बदनाम क्यों नहीं है जितनी शराब बदनाम है? क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट है, और जितने नशे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम टी, कॉफी, ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और कोकेन और रिटालिन, इन सब के बारे में कोई बंदा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये नशे हैं। क्योंकि ये नशे करने के बाद, यानी रिटालिन या कोकेन या आइस का नशा करने के बाद कोई बंदा गिरता पड़ता नहीं है, गिरता पड़ता नहीं है। वो चाको चौबंद और उसमें बिजलियां भरी होती हैं। तो आमतौर पर इस वजह से इनको या तो नशा नहीं समझा जाता। नशे के बारे में हमारा ये तस्वर है कि जो चीज आपको गुनूद दे, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई बंदा गुनूदगी के लिए नशा नहीं करता, ये पब्लिक का ख्याल है, आम पब्लिक का ख्याल है कि लोग गुनूदगी के लिए नशा करते हैं, या लोग नींद के लिए नशा करते हैं, या लोग इसलिए नशा करते हैं कि वो गिरे पड़े हों नाली के किनारे। लोग इसलिए नशा नहीं करते, लोग नशा करते हैं टू फील गुड, और अच्छा महसूस करने के लिए। 4 किस्म के नशे हैं जिनको अलग-अलग या मिला जुला के लोग करते हैं। कोई नशा आपकी टेंशन को कम करता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, दिमाग को थोड़ा स्लो कर देता है, और आप बात को थोड़ा लटका के करने लगते हैं। ट्रैंक्विलाइजर भी उसी में आता है। और एक ये चाय, कॉफी, रिटालिन, आइस, कोकेन की साइड के नशे हैं जो कि आपको चाको चौबंद रखते हैं और आपको बहुत अलर्ट रखते हैं कि हत्ता कि आप पूरी रात नहीं सो सकते, आप दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत कर सकते हैं आप। कई दफ़ा हम किसी पेशेंट के बारे में कह देते हैं, और हर पेशेंट के बारे में भी अमूमन उनको कहते हैं कि नज़र रखें कोई कॉफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करे तो ना माने इसका ऑर्डर। लेकिन इसलिए हम नहीं अभी इस पे बहुत ज़्यादा जोर देते कि जब आप सिगरेट के बारे में हमारे हमनवा हो जाएंगे तो अगली बारी चाय कॉफ़ी की है। सिगरेट के बारे में चूँकि अभी हम बरमिला कहते हैं कि ये किसी सूरत में हम अलाउ नहीं कर सकते, हालांकि हमारा क्या जाता है। आपके पेरेंट्स भी इस पे कोई ख़ास एतराज़ नहीं करेंगे अगर आज 4:54 पे हम ऐलान कर दें कि सिगरेट हमारी तरफ से अलाउ है, इनसाइड विलिंग वेज, आउटसाइड विलिंग वेज अलाउ है, तो आपके पेरेंट्स शायद कोई इतना कोई इतराज़ नहीं करेंगे। एक सिगरेट ब्रेक हो, ये जो जाना है ऊपर जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो साथ एक सिगरेट भी पी के आ जाएं, मैं खाना लगेगा। ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर 90% से ज़्यादा हैं जहां सिगरेट अलाउ करते हैं, और सुबह सबसे पहले सिगरेट बांटे जा रहे होते हैं, 10-10, 15-15 सिगरेट बांटे जा रहे हैं, और बाद में एक कहते हैं जी मेरा ही कोने खो लिया है, मेरा उन्हें चुरा लिया है, मेरा हो। सारा दिन मुकदमे इस तरह के चलते रहते हैं। ज़्यादातर जो है अमेरिका की जो पॉलिसी है वो ये है कि शराब जो वहाँ बनेगी वो वहाँ बिकेगी नहीं, बिकेगी दूसरे मुल्कों में जाके कहीं। ये ज़्यादातर उन्होंने अपनी पॉलिसी बना ली है कि शराब बनेगी, और शराब से जितना गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा वो शराब की बेखनी के लिए इस्तेमाल होगा, शराब के ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए। और उन्होंने सिगरेट का ट्रेंड काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। अमेरिका में आपको कहीं भी चलते फिरते लोग सिगरेट पीते हुए नज़र नहीं आएंगे। बिल्डिंगों में सिगरेट पीते हैं, ऐसी जगह जो कोई बड़ी अलहदा सी कर देते हैं। एयरपोर्टों पे एक अलहदा सी जगह बनाई होती है पंगड़खाना, उसमें वो जाके सिगरेट पीते हैं, और वो बिल्कुल आउटकास्ट कर देते हैं सिगरेट पीने वाले को। और जहाज़ों में हमारे देखते देखते पहले पाकिस्तानी जहाज़ों में सिगरेट पीते थे लोग, और उसके लिए मखसूस नशिस्तें होती थी। अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा दुनिया में कहीं जहाज़ में कोई सिगरेट नहीं पी सकता। तो आखिर कोई तो वजह होगी
सिगरेट के बारे में जो इतनी सख्त सी है कि इतने साल से कम उम्र का बंदा ये जहर नहीं खरीद सकता, जहर खरीदने के लिए उम्र ज़्यादा होना और समझदार होना ज़रूरी है। करीब के लोगों को और घर के लोगों को यकीनन इस बात का पता चलता है और उनके चेहरे पे पहले तासुरात आ जाते हैं, नापसंदीदगी के तासुरात आ जाते हैं। जब बच्चे के ज़हन में भी बात होती है तो माँ या फैमिली मेम्बर को पता चल जाता है। तो मुझे बताइए कि पहला नशा कौन सा था? तो फिर मसला तो था, क्योंकि सिगरेट को तो आपने पीछे छोड़ के आगे चले गए थे, यानी सिगरेट के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया था एक और नशा। तो इसका मतलब यह है कि सिगरेट आपको मुतमिन नहीं कर रहा था, इस वजह से आप सिगरेट छोड़ के और सिगरेट से ऊपर चरस वाले नशे पे चले गए या किसी और नशे पे चले गए। तो इसका मतलब है कि सिगरेट को आप कोई इतना पसंद नहीं करते। अब पब्लिक प्लेसेस पे भी बैन है, इसके अलावा और कई जगह हैं जो पब्लिक प्लेसेस नहीं है, जैसे होटल है, होटल के कमरों में सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। फायर अलार्म लगे होते हैं कि अगर कोई सिगरेट पिएगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जी, क्या चीज? हाँ, करते होंगे, फाइन भर के लोग नशा करते हैं, फाइन भर के। ये फाइन क्या है भला? नहीं, मुझे बताइए कि क्या जुर्माना भर भर के लोग नशे करते हैं? क्या जुर्माने हैं जो इज्जत का जुर्माना, बेइज्जती का जुर्माना, गालियां, धक्के, ठोकरें, ये जुर्माना भरता है जब बंदा सिगरेट पीता है तो या नशा करता है, तो उसको ये जुर्माने होते हैं। सोसाइटी में लोग उसको बुरी नज़र से देखते हैं, लोग उनके साथ सोशल बाइकाट कर देते हैं। तो ये आपके घर वाले हैं जो कि आपका साथ देते चले रहते हैं। और कभी कभी मैं हैरान होता हूं कि ये कैसे मुमकिन होता है कि मुसलसल आपके नशे से तकलीफें उठाने के बावजूद वो आपका साथ देते रहते हैं। हमारे पेशेंट्स का अभी नज़रिया नहीं बदला, क्योंकि वो इसे लेसर ईवल भी नहीं समझते। हमारे कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि ये तो ड्रग ही नहीं है, ये ड्रग नहीं, और वो इसके बारे में एक अपनी राय रखते हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड ऑफ देम उनको पता है कि ये फसाद की जड़ है, ये सारी असल वजह है। और हम अगर ये कहते हैं कि आप सिगरेट भी नहीं पिएं इलाज के दौरान या इलाज के बाद, अगर तो हम कहते हैं इलाज के दौरान ना पिएं, बाद में पी लें, तो फिर इसका मतलब है कि हम अपनी फजा सही रखने के लिए ये कह रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं इलाज के बाद भी मत पिएं, तो इसका मतलब है कि आप ही का भला होगा, इसमें हमारा कोई भला अगर है तो बता दें। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। हमारे पेशेंट्स का अभी नज़रिया नहीं बदला, क्योंकि वो इसे लेसर ईवल भी नहीं समझते। हमारे कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि ये तो ड्रग ही नहीं है, ये ड्रग नहीं, और वो इसके बारे में एक अपनी राय रखते हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड ऑफ देम उनको पता है कि ये फसाद की जड़ है, ये सारी असल वजह है। और
हम अगर ये कहते हैं कि आप सिगरेट भी नहीं पिए इलाज के दौरान या इलाज के बाद, अगर तो हम कहते हैं सिर्फ इलाज के दौरान ना पिए बाद में पी लें, तो फिर इसका मतलब है कि हम अपनी फजा सही रखने के लिए ये कह रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं इलाज के बाद भी मत पिए, तो इसका मतलब है कि आप ही का भला होगा, इसमें हमारा कोई भला अगर है तो बता दें। सिगरेट जो है वो उसके लिए अलहदा से काउंसलिंग की ज़रूरत है, और हमने सिगरेट के बारे में काउंसलिंग को बीच में शामिल कर रखा है। कुछ चीज़ें हैं जिनका तकाजा है कि अलहदा से काउंसलिंग हो, जैसे वज़न कम करना है तो हम बीच में ये बातें शामिल कर लेते हैं, लेकिन वज़न कम करने के लिए अलहदा से काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसी तरह मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे हों, ये हम बीच में शामिल कर लेते हैं बातें, लेकिन इसके लिए भी अलहदा से काउंसलिंग की ज़रूरत है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे अच्छे हों। और इसी तरह सिगरेट के बारे में भी अलहदा से काउंसलिंग की ज़रूरत है, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि हफ्ते में एक दफ़ा उन लोगों के लिए ये काउंसलिंग मुहैया करें कि जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं पर उनको पता नहीं कि छोड़े कैसे, और वो सिगरेट के बारे में पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं ताकि उनके नज़रिए को हम बदल सकें। क्योंकि सिगरेट गलतुल आम है। गलतुल आम का मतलब है सारे करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए जो चीज़ बहुत सारे लोग करते हैं वो ठीक लगती है। लाहौर में लोग लाल बत्ती काटते हैं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन दुबई में कोई लाल बत्ती काट के देखे लोग गालियां देने लगते हैं। यूके में अगर कोई लाल बत्ती काटे उस बंदे के साथ कोई कारोबार नहीं करेगा। एक लड़की किसी लड़के के साथ जा रही थी, मंगनी के बाद उसे वो घर ड्रॉप करने जा रहा था, ताज़ा ताज़ा उसकी इंगेजमेंट हुई थी, और एक रात के कोई 2 बजे लड़के ने लाल बत्ती पे रुका और निकल गया। तो फौरी तौर पर लड़की ने कहा कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, और अंगूठी उतार के उसको दे दी कि ये आप अपनी अंगूठी रखें, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कानून पसंद शहरी नहीं है तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो लेकिन लाहौर में मुझे बताएं कितने लोग हैं जो अपने ड्राइवर को कह रहे होते हैं कट दे बत्ती, कट दे। ठीक है, अब कैमरों से तो फिर पकड़े जाते हैं ना, कैमरे से तो जैसे कैमरे से तो बंदा पकड़ा जाता है ना। देखिए, सिगरेट पीने पे हम इंडोर करने के लिए ना कहते हैं ना मशवरा देते हैं, पर हम कहते हैं कि इस पे बात करते रहा करें, इस पे मुज़ाकरात करते रहा करें, अपनी राय का इजहार करते रहा करें। अगर आप कहते रहेंगे कि आपको सिगरेट पीना पसंद नहीं है इनका, अगर आप कहते रहेंगे तो उसका असर होगा। और एक और बात भी है कि आप सिगरेट को मशरूत कर सकते हैं कुछ चीज़ों से, कि अच्छा अगर तुम सिगरेट वाली बात नहीं मानोगे तो फिर हम फलानी बात नहीं मानेंगे। देखिए, सिगरेट पीने पे हम इंडोर करने के लिए ना कहते हैं ना मशवरा देते हैं, पर हम कहते हैं कि इस पे बात करते रहा करें, इस पे मुज़ाकरात करते रहा करें, अपनी राय का इजहार करते रहा करें। अगर आप कहते रहेंगे कि आपको सिगरेट पीना पसंद नहीं है इनका, अगर आप कहते रहेंगे तो उसका असर होगा। और एक और बात भी है कि आप सिगरेट को मशरूत कर सकते हैं कुछ चीज़ों से, कि अच्छा अगर तुम सिगरेट वाली बात नहीं मानोगे तो फिर हम फलानी बात नहीं मानेंगे। कोई ना कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि आप माने तो इनका काम निकले। तो हाँ, वो एक अलग मौजू है, वो एक अलग मौजू है। लेकिन आप एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आप कोई राय से इख्तलाफ करते हैं अपने बच्चे की, तो थोड़ा चेहरे पे तासर अच्छा रख लिया करें। इतनी बात मैं कहता हूं, क्योंकि आप सफ़रर हैं, आपने सफ़र किया है, आपने तकलीफ़ें उठाई हैं, तो जो ही आप कोई तनकीद करते हैं अपने फैमिली मेम्बर पर जो नशे का मरीज़ है, तो आप थोड़ा तलख भी हो जाते हैं। और हमारे दिमाग का एक मसला है कि वो इतनी तेज़ी से फेस रीडिंग करता है, अगर कोई गुस्से में हो या तलख चेहरा हो तो 1 सेकंड के पता नहीं 10वें हिस्से में हमें पता चल जाता है कि हमारे वालिद ने या वालदा ने जो बात ये की है, या खामद ने या जो बीवी ने बात की है, तो उसके अंदर कितनी कड़वाहट है और कितनी तलखी घुली हुई है। क्योंकि हमारे वो सिस्टम काम कर रहे होते हैं। 2 सिस्टम हमारे हर वक्त काम करते हैं दिमाग के, एक है सिस्टम 1 और एक है सिस्टम 2।
अच्छा, सिस्टम 1 जो है इसको हम गो सिस्टम कहते हैं। गो सिस्टम का मतलब है कि जो हाथ से निकला जा रहा होता है, जो तेजी से काम करना चाहता है, इनको अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। जो काम हम बगैर तवज्जो दिए कर सकते हैं वो गो सिस्टम कर रहा होता है, जैसे ड्राइविंग, जैसे खाना बनाना, जैसे टाइपिंग, ये गो सिस्टम कर रहा होता है। लेकिन जो सिस्टम 2 है, जो नो सिस्टम है, उसका नाम है नो, KNO, नो, KNOW, नो, ये NO नो नहीं है। नो सिस्टम का मतलब है कि जो सिस्टम जानता है, ये जो सिस्टम जानता है, ये सिस्टम 2 है। और हमें इस सिस्टम की जरूरत बहुत पड़ती है। लेकिन ये जो गो सिस्टम है और ये जो नो सिस्टम है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये जो गो सिस्टम है, ये साबका तजर्बात की रोशनी में काम करता है। और ये जो नो सिस्टम है, नो, KNOW, ये जो नो सिस्टम है, ये साबका तजर्बात की रोशनी में भी काम करता है, पर ये अभी की सिचुएशन के मुताबिक भी काम करता है। लेकिन इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान एक टसल चली रहती है। नो सिस्टम कहता है कि मैं टेक ओवर करूं, और गो सिस्टम कहता है कि मैं काम चलाऊंगा। नो सिस्टम की एग्जांपल है, जैसे कि मैं इस वक्त ये देख के कह रहा हूं कि आपकी ये जो शर्ट है, इस पे ये जो मार्का है, ये क्या रग्बी लिखा हुआ है, तो ये नो सिस्टम है। लेकिन आमतौर पर जो आप तहरीर लिखते हैं तो ये गो सिस्टम के तहत है, क्योंकि बचपन से वो आपने सीखी हुई है। आपकी मेमोरीज में जो चीज होती है, वहां से जब आप निकालते हैं, देखिए, एक आपकी वार्डरोब है जिसमें वो कपड़े हैं जो 2-4 साल से आपके पास हैं, और एक आप बाजार से अभी अभी शॉपर लाके आपने बिस्तरे पे फेंके हैं। तो नो सिस्टम वो है जो अभी अभी आप शॉपर लाए हैं, ताजा कपड़े और ताजा ख्यालात और तवज्जो से करने वाला काम। और जो गो सिस्टम है वो है कि बचपन से जो कुछ आप सोचते रहे हैं, अगर आप 5 साल अपने बच्चे पे गुस्सा करते रहे हैं, तो आपके लिए गुस्सा करना ऐसे बाएं हाथ का खेल है। गुस्सा करना, मुझे बताइए कि आपके लिए गुस्सा करना आसान है या प्यार से बात करना आसान है? नहीं, गुस्सा करना आसान है। गुस्सा करना आसान है क्योंकि गुस्सा हम करते रहे होते हैं। और जब हम वो 1 मिनट रेप्रीमेंट सिखाते हैं कि आप अपने बच्चे को 20 सेकंड में बताएं कि आप उससे नाराज हैं और गुस्से में हैं, और 20 सेकंड में आप बताएं कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और उसके बाद आप 10 सेकंड रुक जाएं और फिर आगे बढ़ के उसके कंधे पे हाथ रखें और उसे कहें कि तुमसे बहुत प्यार है, और फिर आप उसे गले लगाएं, तो कौन सा पार्ट मुश्किल है? प्यार करने वाला पार्ट मुश्किल है। तो क्यों मुश्किल है भाई प्यार करने वाला? क्योंकि ऐसा कभी ज्यादा किया नहीं। लेकिन अगर आप हर रोज 4 दफा कम से कम अपने बच्चे को गले लगाएंगे, तो आपके लिए बच्चे को गले लगाना या प्यार करना विल बी ऑटोमेटिक। फिर ये गो सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी ने पिछले 5 साल में अपने बच्चे के साथ कोई प्यार भरा मुकालमा या इंटरेक्शन किया हो। ये जो आपकी क्रेविंग होती है, ये आपके गो सिस्टम से आती है। और क्यों आती है भला, आप में से कोई बताएगा? कोई आप में से बता सकता है कि ये जो क्रेविंग आती है, ये अनकॉन्शियस ब्रेन से आती है, जहां मेमोरीज हैं, जहां यादें हैं, जहां सुहानी यादें हैं, ये वहां से आती है। तो ये गो सिस्टम है जो क्रेविंग पैदा करता है। लेकिन क्रेविंग को खत्म करने के लिए गो सिस्टम मदद नहीं करता। क्रेविंग को खत्म करने के लिए नो सिस्टम मदद करता है कि आपका नो सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाए। लेकिन मजे की बात यह है, ये जो गो सिस्टम है और जो नो सिस्टम है, ये आपस में दोस्ती नहीं करते। ये आपस में थोड़ी सी चपकलश रखते हैं कि मैं ही सब कुछ करूंगा। और उसमें चूंकि गो सिस्टम साइज में बड़ा है और नो सिस्टम साइज में छोटा है। और एक और बात है कि जो नो सिस्टम है ये जरा लेजी है, और जो गो सिस्टम है ये बहुत एक्टिव है, क्योंकि हम दिन में ज्यादातर काम गो सिस्टम के तहत करते हैं। दिन में हम 90%
से ज़्यादा काम जो है वो गो सिस्टम के तहत करते हैं। हमें पता ही नहीं होता, हम घर के दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं, मुंह धो रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खाना पका रहे हैं, ये सब गो सिस्टम के तहत होता है। सारा दिन हम जो काम काज करते हैं उसमें से 90% से ज़्यादा गो सिस्टम के तहत होता है। तो गो सिस्टम इज ऑल द टाइम एक्टिव। व्हाट अबाउट द नो सिस्टम? नो सिस्टम कब एक्टिव होता है? जब आप क्लासरूम में जाके बैठते हैं, स्कूल में यूनिवर्सिटी में। तो मुझे बताइए कि जब आप क्लासरूम में जाके बैठते हैं तो आपका जो नो सिस्टम है वो कितना एक्टिव होता है? अपने ईमान से बताइए, जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अटेंड की हुई है, तो क्लास में क्या करते हैं? हार्डली 10% जो है बैक बेंचर्स तो पीछे बैठ के कुछ ना कुछ मैसेज ही कर रहे होते हैं। तो टीचर की सबसे बड़ी परेशानी तो यही होती है ना, तो वो कहते हैं अच्छा सालक तुम मम्मी के पास जाके बैठ जाओ। आपका नो सिस्टम एक्टिव होना आपकी जिंदगी बदल सकता है। यानी ये जो माथे के पीछे होता है, हमारा जो नो सिस्टम है, ये हमारा लेटेस्ट ब्रेन है, ये पहले नहीं होता था। ये इंसानों को कोई 10-12 हजार साल पहले ही मिला है। उससे पहले इंसानों में एक तहकीक के मुताबिक ये नो सिस्टम नहीं होता था। ये एडिशनल ब्रेन है और ये सिर्फ इंसानों के पास है, ये दूसरे जानवरों के पास नहीं है। और ये जो एडिशनल ब्रेन है, इसका इस्तेमाल कोशिश करके करना पड़ता है। इसके इस्तेमाल के लिए विल पावर चाहिए, और जो गो सिस्टम है उसके इस्तेमाल के लिए विल पावर नहीं चाहिए। फ्रंटल लोब जिसको कहते हैं, फ्रंटल लोब, ये जो फ्रंटल लोब है, इसमें नई नई बातें जन्म लेती हैं, क्रिएटिविटी होती है और इम्प्रोवाइजेशन होती है और क्रॉस चेकिंग होती है। और बेहतरीन यह है कि नो सिस्टम और गो सिस्टम आपस में बहुत कोऑर्डिनेट करके चले। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आपका नो सिस्टम एक्टिव होना आपकी जिंदगी बदल सकता है। यानी ये जो माथे के पीछे होता है, हमारा जो नो सिस्टम है, ये हमारा लेटेस्ट ब्रेन है, ये पहले नहीं होता था। ये इंसानों को कोई 10-12 हजार साल पहले ही मिला है। उससे पहले इंसानों में एक तहकीक के मुताबिक ये नो सिस्टम नहीं होता था। ये एडिशनल ब्रेन है और ये सिर्फ इंसानों के पास है, ये दूसरे जानवरों के पास नहीं है। और ये जो एडिशनल ब्रेन है, इसका इस्तेमाल कोशिश करके करना पड़ता है। इसके इस्तेमाल के लिए विल पावर चाहिए, और जो गो सिस्टम है उसके इस्तेमाल के लिए विल पावर नहीं चाहिए। फ्रंटल लोब जिसको कहते हैं, फ्रंटल लोब, ये जो फ्रंटल लोब है, इसमें नई नई बातें जन्म लेती हैं, क्रिएटिविटी होती है और इम्प्रोवाइजेशन होती है और क्रॉस चेकिंग होती है। और बेहतरीन यह है कि नो सिस्टम और गो सिस्टम आपस में बहुत कोऑर्डिनेट करके चले। और ये नहीं कि गो सिस्टम इज ऑल बैड, गो सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अगर कहीं आग लग जाए तो सोच विचार करनी चाहिए या कुछ भाग के एक्शन लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए। तो आप समझ ले कि कई चीजें होती हैं जो अर्जेंटली करने वाली होती हैं। इसी तरह अगर आप नो सिस्टम के तहत गाड़ी चलाएंगे तो शायद आप 1 किलोमीटर गाड़ी चला के थक जाएंगे,
क्योंकि नो सिस्टम कहेगा अच्छा अब तुम ब्रेक लगाओ तो आप फिर ब्रेक लगाएंगे, फिर वो कहेगा आप एक्सीलेटर दबाओ तो आप एक्सीलेटर दबाएंगे। या घरों में खवातीन खाना पकाएंगी तो वो इस तरह नहीं पका सकेंगी फिर खाना कि साथ ही हंडिया पक रही है, साथ ही चावल बन रहे हैं, साथ ही रोटी बन रही है, एट द सेम टाइम वो सारा काम वो कर रही होती है। तो ये गो सिस्टम कर रहा होता है। जो चीज भी हैबिचुअल है, जो चीज भी हमारी हैबिट का हिस्सा है, वो गो सिस्टम के तहत होता है। और गो सिस्टम साइज में बड़ा है और वो पीछे है, पीछे यानी हमारे सर के पिछले हिस्से में ज्यादातर अकोमोडेटेड है और निचले हिस्से में, पिछले और निचले हिस्से में। और जो नो सिस्टम है वो अगले और ऊपर के हिस्से में मौजूद है। और इन दोनों का आपस में थोड़ा बहुत अदम तावन रहता है। नो सिस्टम कहता है कि मैं सब कुछ करना चाहता हूं, गो सिस्टम कहता है कि नहीं देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और ज्यादातर गो सिस्टम जो है वो टेक ओवर कर लेता है। नो सिस्टम जरा लेजी है, उसको थोड़ा चुस्त करने की जरूरत है। और जब हम कोई चाय वाय पीते हैं तो वो थोड़ा चुस्त हो जाता है। जब कोई इस तरह की कोई ड्रग लेते हैं जो स्टिमुलेंट हो तो वो थोड़ा चुस्त हो जाता है। लेकिन ड्रग लेना नहीं है, आप चाहें तो उसको ट्रेन ऐसे कर सकते हैं कि आपको पता हो कि आपने यू हैव टू थिंक स्लो, यू हैव टू थिंक फास्ट, यू हैव टू थिंक स्लो एंड देन यू हैव टू थिंक फास्ट। क्या आप समझते हैं कि कभी तेज और कभी आहिस्ता, कभी तेज और कभी आहिस्ता, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ऐसे आप अपनी जिंदगी की गाड़ी भी चला सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब आपको स्लो सोचने की जरूरत हो तो आप अपने नो सिस्टम को एक्टिवेट करें विल पावर से। और जब आपको मामला तेजी से निपटाने हो, तवज्जो दिए बगैर निपटाने हो, जैसे टाइपिंग करते हुए या गाड़ी चलाते हुए, तो फिर आप अपने गो सिस्टम को रुजू करें। और वो बहुत चुस्त है, वो बनमानस की तरह है। ये वही है, बनमानस भी यही रहता है जो बीच में कूद पड़ता है, जो कहता है कि लम्मियां गला ना करो मैं कुसुन मार के काम करांगा। जो चीजें हमें रोज रोज करनी पड़ती हैं वो गो सिस्टम के अंडर आ जाती हैं, फंक्शनल बेसिस के ऊपर। कि जो चीजें हमें रोज करनी होती हैं, रूटीन्स होती हैं, हैबिट्स होती हैं, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। हत्ता कि जो एडिक्शन में बंदा होता है तो उसको यह भी सोचना नहीं पड़ता कि पैसे कहां से आएंगे, तो पहले से सोचा हुआ है। उसके गो सिस्टम में है कि तरकीब नंबर 11 फटाफट उस तरकीब के तहत पैसे पैदा करेगा। तरकीब नंबर 13, बल्कि नंबर भी कोई नहीं, तरकीब उछल के खुद सामने आ गिरती है। तो जो नो सिस्टम है वो आपको थोड़ा सा उसे पुश करना पड़ता है। जब क्रेविंग होती है गो सिस्टम के तहत तो नो सिस्टम बीच में आता है जो कि आपकी मदद कर सकता है। यहां एक और चीज आपकी बहुत मदद कर सकती है कि हमारी जो नजर है फ्यूचर के अंदर झांकने की, वो दूर तक नहीं देख सकती। हम फ्यूचर के अंदर झांकते हैं तो हम आज, अभी या कल, परसों या अगले हफ्ते तक बड़ी मुश्किल से सोचते हैं। लेकिन 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद क्या होगा, यहां तक हमारी नजर नहीं जाती। मुझे बताइए, अगर आपकी मेड आज कहे कि कल से मैं 4 दिन की छुट्टी पे जा रही हूं, तो आपका क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा। अगर आपकी मेड कहे कि 2 साल बाद मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए सितंबर में, तो आपका क्या हाल होगा? कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आप 2 साल दूर तक देख ही नहीं सकते। तो ज्यादातर हम देख सकते हैं हेयर एंड नाउ में। एडिक्ट की जिंदगी होती है हेयर एंड नाउ में। और माँ बाप कह रहे होते हैं, ओ पुत्र तेरा की बनेगा, तेनू ब्याह किस तरह होएगा तेरा, और तू किस तरह खाएगा, किस तरह कमाएगा। वालदैन बात कर रहे होते हैं 4 साल बाद की, वालदैन बात कर रहे होते हैं सारी उम्र की, और पेशेंट बात कर रहा होता है हेयर एंड नाउ की, अभी क्या होगा। क्योंकि पेशेंट का गो सिस्टम जो है बड़ा चौकस होता है, नो सिस्टम नहीं होता। और वालदैन का नो सिस्टम कुछ एक्टिव होता है, उनको नजर आ रहा होता है कि ये कहानी गलत तरफ जा रही है, गलत मोड़ की तरफ मुड़ रही है कहानी। कोई मसला नहीं होगा,
क्योंकि आप 2 साल दूर तक देख ही नहीं सकते। तो ज्यादातर हम देख सकते हैं हेयर एंड नाउ में, एडिक्ट की जिंदगी होती है हेयर एंड नाउ में, और माँ बाप कह रहे होते हैं, ओ पुत्र तेरा की बनेगा, तेनू ब्याह किस तरह होएगा तेरा, और तू किस तरह कहेगा, किस तरह कमाएगा। वालदैन बात कर रहे होते हैं 4 साल बाद की, वालदैन बात कर रहे होते हैं सारी उम्र की, और पेशेंट बात कर रहा होता है हेयर एंड नाउ की, अभी क्या होगा। क्योंकि पेशेंट का गो सिस्टम ना जो है बड़ा चौकस होता है, नो सिस्टम नहीं होता, और वालदैन का नो सिस्टम कुछ एक्टिव होता है। उनको नजर आ रहा होता है कि ये कहानी गलत तरफ जा रही है, गलत मोड़ की तरफ मुड़ रही है कहानी, और पेशेंट को ये नहीं नजर आता। पेशेंट तो कहते हैं अभी हेयर एंड नाउ की बात, और पेशेंट को लर्न करने की जरूरत है कि दूर कैसे देखते हैं, फ्यूचर में दूर कैसे देखते हैं, और फैमिली को क्या जरूरत है ये देखने की कि करीब कैसे देखते हैं। फैमिली वाले करीब नहीं देखते, फैमिली वाले दूर देखते हैं। ज्यादातर वो दूर देखने के आदी हो चुके होते हैं कि अगर ये इसी तरह नशा करता रहेगा तो इसका बहुत बुरा हाल होगा, वो आगे की सोचते हैं। आज पेशेंट के ऊपर क्या बीत रही है ये फैमिली वाले नहीं देखते। अगर वो आज थोड़ा तकलीफ में है तो उसकी उनको कोई फिक्र नहीं, लेकिन 2 साल बाद या 4 साल बाद उसका क्या होगा इस बारे में बहुत ही फिक्रमंद होते हैं। तो फैमिली को कुछ और सीखने की जरूरत है और पेशेंट्स को कुछ और सीखने की जरूरत है। ये जैसे ज्यादातर लोगों को ख्याल होता है कि अल्लाह ऊपर बैठ के तो दूरबीन से नीचे देख रहा है कि कौन बंदे नीचे बस रहे हैं और किस किस को मैंने कैसे तंग करना है। अल्लाह ऐसे नहीं करता, माँ बाप भी ऐसे नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो गो सिस्टम है और जो नो सिस्टम है, ये 2 सिस्टम है जिसके तहत हमारा दिमाग काम करता है और हमारी जिंदगी को चलाता है, और इनके दरमियान तसल रहती है, और उस तसल से अंदर शोर सा होता है जो हम महसूस करते हैं कभी कभी कि हमारे दिमाग में सुकून नहीं है, शोर भरपा है। जो नो सिस्टम और गो सिस्टम है, जब ये आपस में टेक ओवर करना चाहते हैं, कंट्रोल संभालना चाहते हैं, तो उनके दरमियान जो टसल होती है उससे जहन में शोर महसूस होता है। यानी जो गो सिस्टम है वो कहता है मैं जो है करने ली, मैं जो खादम मौजूद हूं मैं करूंगा, और नो सिस्टम कहता है कि मैनू ही कर लेंदे, तुम्हें तो अकल है नहीं, अकल तो सारी मुझ में है। क्योंकि अकल सारी नो सिस्टम में होती है, और आदतें, ये रिचुअल, ये सारे के सारे गो सिस्टम में होते हैं। गो सिस्टम एक रोबोट की तरह है जिसको जो सिखा दिया गया वो उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकता, वो तजर्बे से नहीं सीख सकता। इसी वजह से हम में से अक्सरियत जब खाना कम खाना चाहते हैं तो एंड टाइम पे हम खाना ज़्यादा खा जाते हैं, और जो विल पावर है वो दूर से आती हुई एक हल्की आवाज़ लगती है जो सुनाई नहीं देती। और जब हम खाना ज़्यादा खा जाते हैं तो फिर हम अपने आप को कोसते हैं, और हमें पता नहीं होता कि हम कोस किसको रहे हैं। हम कोस रहे होते हैं नो सिस्टम को, और जो कसूर होता है वो गो सिस्टम का होता है। तो आइंदा जब भी कभी कोई कुताही हो जाए तो आप समझ लें कि जो आप हैं, जो कि नुमाइंदे हैं, जो कि दुनिया को फेस करते हैं, जो दुनिया के सामने जवाबदेही करते हैं, कसूर अक्सर आपका नहीं होता, कसूर एक गो सिस्टम का होता है। जो माजी में आपने 1000 दफ़ा चीज़ की होती है, ऑटोमेटिकली वो दोबारा करने लगते हैं। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।